नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। बिग बॉस 14 का ये वीक नंबर 12 शुरू हो चुका है और आज नॉमिनेशन स्पेशल था। जब गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, गोलीबारी से नॉमिनेशन की प्रक्रिया रखी गई। भाई अलीगोनी कैप्टन था तो उसको क्यों आपने वो ताम झाम पहना के रखे थे, जबकि वो ऑलरेडी सेफ था। तो गोली तो पीछे से चलानी थी तो वो तो वैसे भी चल सकता था। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जब वो ऑलरेडी सेफ था पूरी प्रक्रिया से तो फिर उसको बाकियों के साथ खड़ा पूरा ताम झाम और बुलेट प्रूफ जैकेट टाइप का वो सब शोशाबाजी करवाने की क्या ज़रूरत थी। वैसे इस एपिसोड में बहुत सारी बातें हमें पता चली भाई, जैसे कि इंडिया का मास्टरमाइंड इज़ कमिंग बैक, द नल्ला माइंड इज़ कमिंग बैक। उनके अलावा एक बहुत बड़ी वाली घटना इस एपिसोड में घटी है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा कि अभिनव शुक्ला का जो IQ है वो पूरे इंडिया की 50% जो पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा, मतलब समझ जाइए कितना हाई क्लास IQ है इसका। भाई इतना बड़ा IQ लेके बिग बॉस में क्यों आया? तो KBC वगैरह कहीं और चला जाता ना, जहाँ पर तेरे IQ की ज़रूरत पड़ती। और ये अभिनव शुक्ला का IQ तो भाई मैं इसकी तारीफ में जितना बोलूँ उतना कम है। इस बंदे को आज तक टास्क समझ में नहीं आती है। अदरवाइज वीकेंड के बारे में सलमान खान ये नहीं बोलता कि कटोरा ले लेकर तुम लोग भीख मांगते हो कि बचा ले बचा ले बचा ले। खुद कैप्टन बनना चाहिए, खुद इम्यूनिटी लेना चाहिए। ये बात इसके 50% पॉपुलेशन से भी ज़्यादा जो IQ है इसका, उस इतने बड़े माइंड में एक छोटी सी बात इसे समझ में नहीं आ रही है। और आइकी और रॉजर दैट राहुल वैद्य ने इसकी अच्छी ली कि रॉजर दैट वगैरह कुछ भी कर ले, हॉलीवुड से कॉल नहीं आना, यही फिल्म सिटी में धक्के खाना है। तो ये बातें इन लोगों को बड़ी पर्सनल लगती हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन। बट तुम पप्पू सिंगर बोल दो तो वो भी तो एक तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन ही होता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि राहुल यहाँ इस एपिसोड में पूरी तरह सही था। राहुल को मिसगाइडेड मिसाइल बोला था ड्यूरिंग दैट नॉमिनेशन अभिनव ने, तो राहुल एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह गया है इस एपिसोड में। अगर हम देखें तो जब वो रूबीना से उसका जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था वो ऐसा था जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। उसकी मिसाइल जो थी वो टारगेट मिस कर रही थी, वो एक ऐसे टारगेट पर वो मिसाइल जा रही थी, वो टारगेट इतना जिद्दी और इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ है कि वो अंबुजा सीमेंट से लदी पदी वो औरत है, कौन, रूबीना डायलेक जो भी है, वो अपने आप को ही सही मानती है, अथॉरिटेटिव है, डोमिनेटिव है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरी है। सबसे बड़ी बात बेहद ही घमंडी है। उसका ये कहना है कि भाई तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, ये मैडम हमेशा सही हैं। और इन मैडम को पूरी तरह पता चलता है कि तुम ही गलत रहने वाले हो। तुम्हारे माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी गलत है, तुम्हारी जुबान भी घटिया। लेकिन ये मैडम की पेच, ये मैडम का अंदाज, ये मैडम का बात चुटकी बजा के ये ऐसे ऐसे करना, ये करना, ये इन मैडम की शान है, ये इन मैडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनकी क्लियर थॉट्स हैं। ये कितने अच्छे क्लियर थॉट्स हैं ये तो वीकेंड के बारे में पता चल ही गया था ना। विकास गुप्ता के टाइम पर बड़ा हाथ उठा रही थी, सर आई वुडंट हैव लेट दिस हैपन, ये वो दुनिया भर का मैं वहाँ होती कर रहे नहीं, किसने रोका था? इतने क्लियर थॉट्स हैं तुम्हारे तो विकास गुप्ता और अर्शी का जो मुद्दा था वहाँ पर ये सीन क्रिएट होने ही नहीं देते ना। वीकेंड पर तो बड़ी बड़ी 50 रुपये कट उन सबकी ओवर एक्टिंग के। खैर ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई है यहाँ पर मन्नू पंजाबी भी नॉमिनेटेड थे, लेकिन उन्हीं की तबीयत खराब हो गई है तो वो घर से बाहर जा चुके हैं। और एजाज, अभिनव और राहुल महाजन ये नॉमिनेटेड है। हाई चांसेस है राहुल महाजन चले जाएंगे, अपनी जो पेड हनीमून चल रहा है, पेड पिकनिक चल रही है वो निपटा कर वो चले जाएंगे। तो इस एपिसोड की जब स्टार्ट हुई तो हमने देखा जो खैराती कप्तान है, जो बगैर एग्जाम दिए पास हो गई हैं, बगैर चुनाव लड़े वो मिनिस्टर बन गई हैं, एंड बगैर कोई कैप्टनसी टास्क परफॉर्म किए वो कप्तान बन चुकी है। तो लॉन ड्यूटी वगैरह सब अलॉटमेंट चल रहा था। एजाज के अपने अलग कुछ लॉजिक थे कि कबूतर वगैरह ऊपर से टपकाते रहते हैं, वो साफ करना पड़ता है। सबके अपने अपने लॉजिक, सबके अपने अपने तर्क। वहीं राहुल वैद्य और अर्शी को रूबीना थोड़ी अच्छी लग रही थी। वहीं इस घर में आज कुकड़ू वगैरह भी बजा। सबसे बड़ी बात कि बीइंग अ कैप्टन, हमने देखा कि जब निशांत की कैप्टनसी थी घर में अंग्रेजी के इस्तेमाल के ऊपर बिग बॉस में बड़ा बवाल काटा था। इस एपिसोड में ये जो राहुल और इसकी रूबीना की जो डिबेट हुई है, इसके बाद रूबीना और जास्मिन का जो क्रॉस क्वेश्चन या फिर रूबीना या एजाज की जो बातचीत हुई है, सबसे ज़्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल खुद कप्तान ने किया है। लेकिन बिग बॉस आज कुंभकर्ण मोड में है, वो सिर्फ मन्नू को घर से बाहर जाने के लिए बोलने के लिए आया था। बाकी बिग बॉस की स्क्रिप्ट में आज रूबीना की अंग्रेजी का लेक्चर शामिल नहीं किया गया था। क्यों? ऑब्वियसली भाई वो प्रूव करेंगी ना खुद को, क्योंकि उनको जो कल वीकेंड के बारे में हमने देखा था कि मन्नू से एक पॉइंट बुलवा दिया, उसके बाद सलमान ने वो पॉइंट पकड़ के कप्तान बनवा दिया, तो रूबीना अपनी कप्तानी का दम दिखा रही हैं। अब ये दम कितना बेदम है और कितना असरदार है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नॉमिनेशन टास्क की बात कर लेते हैं। नॉमिनेशन टास्क में राहुल के वन लाइनर काफ़ी खतरनाक थे। वो जब स्पेशली जब एजाज ने जो अपना फायर किया तो ये गोली भी इनकी तरह हल्की है, फूटती नहीं है। राहुल के वन लाइनर तो काफ़ी अच्छे थे, साथ ही साथ यहाँ पर सो
कॉल्ड दोस्तों बिग बॉस का एक्सपर्ट जास्मीन का जब नॉमिनेशन था तो यहाँ पर उन्होंने वो रामायण शुरू कर दी और एंड में पता चला कि पूरी रामायण पढ़ ली, फिर पूछ रहे कि रावण कौन था। तो मन्नू पंजाबी वॉज क्लियरली लॉस्ट इन हीज ओन लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ डायनासोर। भाई समझ सकते हो उसकी परेशानी, जब प्यार में लात पड़ती है ना। जब निकी ने अर्शी का नॉमिनेशन किया और राहुल वैद्य का एक रीज़न दिया कि वो उसके दोस्त के साथ बात करती है, मन्नू वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ। शायद इसी चक्कर में उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि वो मन्नू जिसने पिछला पूरा वीक निकी का साइड किक बन के गुजारा, निकी के चक्कर में सस्ता वकील बन गया उसका, निकी के चक्कर में पंगे भी लिए और उस निकी ने इसे यूं उठा के पट्ट करके फेंक दिया। मन्नू को अब जाके खेल समझ में आया कि भाई निकी तो रोबोट है, उसके अंदर इंसानियत ही नहीं है। वो लड़की सोते सोते भी खेलती है, तेरे को ये चीज़ें अब पता चली। तू तो बाहर बैठ के बड़े रिव्यू करता है, बड़ी डिकोडिंग करता है, पर्सनैलिटी लोगों की जज करता है? घर में तुझे ये आप तो दिखते ही नहीं हो, आपको तो चुटिया बनाती हूँ, ऐसे लोगों को से बेच खाती हूँ। ऐसी लड़की के प्यार के झांसे में, हालांकि उसने कबूल कर लिया कि राहुल वैद्य, ईशांत, जान, एजाज, चिचा बोल के अभी अभिनव से वो अभी दोस्ती बढ़ा रही है। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि इतने सारे लंगोटिया यार थे फिर भी तुम वहाँ चिपक लिए, ये क्या थी, ठरक थी? कंट्रोल नहीं हो रहा था क्या तुमसे, जो तुम ठरक और हवस के भूखे बन के वहाँ पहुँच गए लार टपका के। लेकिन जब पता चला कि यार वो तो राहुल वैद्य पे डोरे डाल रही है, आज आपने देखा कैसे रो रही थी निकी। देखिए उसका खेल ऐसा है कि वो भले ही दुनिया में ढिंडोरा पीटे सोलो खेलने का, लेकिन विदाउट किसी लड़के के सपोर्ट के उसका खेल नील बटे सन्नाटा है। उसे पता चल गया कि भाई मन्नू तो है, वरना 3 में ना 13 में, खुद का कोई ओपिनियन है नहीं, भेड़ चाल में चल रहा है। वीकेंड पर सलमान के सामने हाँ सर, ओके सर, आप सही हो सर, हमको करना था सर, हाँ सर, और पीठ पीछे ऐसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं वैसा नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता है। बोल बच्चन, आई थिंक वीकेंड पर नाम रखा था ना, किसने बोला था, अली ऐसा कुछ था शायद, मैं भूल गया। वो बोल बच्चन का टैग सही है इसके ऊपर, मन्नू पंजाबी के ऊपर, इसीलिए ये राहुल वैद्य के ऊपर डोरे डाल रही थी। अब राहुल वैद्य से दोस्ती भी बढ़ा रही। राहुल वैद्य ने क्लियर कर दिया कि वो अपनी फियोंसी या कि किसी और की बात नहीं सुनता, वो अपने दिल की बात सुनता है। निकी से वो अपसेट है, अपसेट होना लाजमी भी है, लेकिन फिर भी इनके पैचअप और गिले शिकवे दूर करने की एक निंजा टेक्निक आज निकी ने इस्तेमाल की और कहीं ना कहीं उसमें वो सफल होती जा रही है। इस नॉमिनेशन टास्क के बाद जो हमने देखा राहुल और इसका रुबीना का वॉर ऑफ वर्ड। रुबीना अथॉरिटेटिव तो है, हमने कल भी देखा उसने पिलो वगैरह फेंक दी थी, हमने आए दिन देखा है वो डोमिनेट करती है अभिनव को। अभिनव बेचारा जैसे उसने मिमिक्री करके दिखाई अभिनव की, रुबीना लेट मी स्पीक, रुबीना लेट मी स्पीक, लेकिन बोलने ही नहीं देती। अली ने भी तो बाहर से देखा है ना, अली ने भी बोला कि वो बेचारा बोल नहीं पाता है। तो ऐसे में रुबीना के सामने कुछ बातें करना भाई कोई फ़ायदा नहीं, आपकी मिसाइलें वहाँ से टकरा के वापस आ जाएंगी, उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखो भैया, वीकेंड पर जब सलमान ने इन्हें पंच बना दिया, ये मैडम बहुत ज़्यादा घमंड में उड़ रही हैं। इन्होंने तो इतना तक कह दिया अर्शी के सामने कि भाई ये अपने बूते टिके हुए हैं, इनका आईक्यू बहुत ज़बरदस्त है, अपने बूते टिके हुए हैं। जब ये नॉमिनेशन में आए थे तो वोटिंग लाइन बंद कर दी गई है, बगैर किसी उसके फाइनलिस्ट बन के। ये दोनों मियाँ बीवी तो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं जैसे बात, पता नहीं इन्होंने खुद के बूते क्या हासिल कर लिया। कप्तानी भी आपको तब मिली जब किसी और से छीन के आपको पकड़ा दी गई है। जब आपके पतिदेव नॉमिनेशन में आते हैं तो फिर वोटिंग लाइन बंद हो जाती, फिर बोलते हैं कि बताओ इन्हों में कुछ तो दम होगा तभी यहाँ इतने वीक तक आ पाए। हमको भी पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये ख्याली पुलावी तो है कि अभिनव का आईक्यू बहुत अच्छा है, वो अपने बूते टिके हैं, वो बोरिंग, निष्क्रिय, स्टूपिड वगैरह, वो बोरिंग भी है, निष्क्रिय भी है, स्टूपिड भी है और कई डिजर्विंग लोगों का हक मार रहा है। लेकिन ये बात उस नल्ले दबंग को कौन समझाए, उसे तो बस 50 रुपये दे दो, वो तो नाचेगा नंगा। खैर, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो चैलेंजर्स आए, जैसे चैलेंजर्स का मास्टरमाइंड, हालांकि इस नल्ले मास्टरमाइंड का मजाक अली भी उड़ा रहा था, आया तो था, बड़े प्रोमो रन किए थे इसके कि चैलेंजर्स को लेकर के आ रहा है इंडिया का मास्टरमाइंड, सबसे पहले धक्का पड़ गया, निकल गया बाहर। अब एक और चैलेंजर कैश्मीरा चली गई, अब एक और चैलेंजर राहुल महाजन के जाने का टाइम आ गया है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करके चैलेंजर्स आए थे, ये सब 1 बाय 1 जा रहे हैं। कैश्मीरा चली गई, क्या आपने कैश्मीरा को मिस किया? अरे हम क्या मिस करेंगे, घर वालों ने ही मिस नहीं किया। कितनी जल्दी ये लोग मूव ऑन कर जाते हैं। साबित हो रहा है ना कि कहीं किसी से कोई कनेक्शन या किसी से कोई अटैचमेंट किसी का है ही नहीं। एक फॉर्मेलिटी के लिए रोना धोना कर लेते हैं, 4 टसुएं बहा देते हैं, उसके बाद कितनी जल्दी ये लोग मूव ऑन कर जाते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ता है।
फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसके बाद फिर सलमान बोलता है कि ऑडियंस कनेक्ट कर गई है, ये कर गई है, घंटा कर गई कनेक्ट। जब कंटेस्टेंट ही एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाए तो ऑडियंस तो बड़ी दूर की बात है। तो बेसिकली ये रहा है इस एपिसोड का, वीक नंबर 12 के फर्स्ट एपिसोड यानी मंडे नॉमिनेशन स्पेशल का एक मोटा मोटा सा लबोलबाब नॉमिनेशन टास्क हो गई है। मन्नू बीमारी की वजह से बाहर चला गया है। एजाज, राहुल महाजन, अभिनव, ऑब्वियसली राहुल महाजन ही बाहर जाएगा। राहुल वैद्य ने काफ़ी बढ़िया तरीके से वो करके देखा कि ये दोनों पति पत्नी में से किसको वोट बट जाए, लेकिन ये राहुल की स्ट्रैटेजी फेल हो गई क्योंकि रुबीना नॉमिनेशन से बच गई, जैस्मीन भी बच गई नॉमिनेशन से। निकी तंबोली ने अपने लिए नया बकरा ढूंढना शुरू कर दिया। राहुल वैद्य बहुत बड़ा स्टूपिड होगा अगर वो निकी तंबोली पर फिर से यकीन करेगा इस एपिसोड में। हालांकि ये पॉइंट मैं यहाँ पर कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से राखी सावंत, ओ जीसस प्लीज़ हील हिम, जीसस ये करो वो करो, यार ये पॉइंट मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता था, काफ़ी लोगों की फीलिंग्स शायद हर्ट हो जाए, बट मुझे ये बहुत मजाक लग रहा है। ये धर्म के नाम पर ये जो यहाँ पर मजाक फैलाया जा रहा है ना राखी सावंत के थ्रू, ये मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आप इतनी वो हो, कहीं ना कहीं ये अपमान कर रही हैं रिलीजियस फीलिंग्स का और जीसस क्राइस्ट का, क्रिश्चियनिटी का, एक तरह से ये मजाक ही कर रही है। जिस तरह से वो खुद को बहुत बड़ा हीलर साबित कर रही है, हो सकता है कई लोगों को बात पसंद नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ऑकवर्ड लगा, बकवास लगा है। जिस तरह से वो आए दिन ओ गॉड, ओ परमपिता परमेश्वर, ये दो सांप हैं मैं नेवले, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। ऑकवर्ड मोमेंट इस एपिसोड का एक और था, जैसे ही मन्नू का जाना हुआ और एजाज के साथ जो रहता है वो बाहर चला जाता है, ऐसा एक सार्कास्टिक कमेंट पास करके गया था अली, जो कि कहीं ना कहीं एक बिलो द बेल्ट वाला था। थोड़ा मौके की नज़ाकत को अगर हम देखें तो वो कमेंट वहाँ पर सही नहीं था। हालांकि अर्शी ने ये कमेंट निकी के ऊपर लिया कि निकी ने बोला होगा, जबकि ये कमेंट तो अली ने बोला था और अली बाहर बैठकर बहुत बातें भी कर रहा था गुप्ता वगैरह की। अब ये गुप्ता जब आएगा तब खेल किस करवट ये खेल का ऊँट बैठेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी इस एपिसोड में हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि भाई ये लव लपाटा इनका जो चल रहा है, राखी सावंत के अंदाज में कहूँ तो ये लव लपाटा शादी में कन्वर्ट होगा, परिवार इत्तेफाक रखेगा या नहीं रखेगा। अली ने अपने पत्ते खोल दिए कि भाई वो तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से चलेगा, अगर उसके पेरेंट्स साथ नहीं देंगे, परमिशन नहीं देंगे तो वो नहीं करेगा। तो ये सब भी बचकान बनती हरकतें चलती रहीं। इन चीज़ों के अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो यही लगी मुझे कि अभिनव शुक्ला का जो IQ है वो सबसे ज़्यादा है। उस बंदे का IQ देख लीजिए भाई, जो मैटर वीकेंड पर क्लोज हो गया है, विकास गुप्ता अर्शी, वो बंदा खुद का कोई मुद्दा ही नहीं है, खुद के कोई पॉइंट्स ही नहीं है, और किसी थर्ड पार्टी का मुद्दा उठाकर वो अगली को नॉमिनेशन में लेके आ रहा है। उसके बाद उसकी बीवी बोलती है कि अपने बूते टिके हैं, इनका IQ, इनका कॉमन सेंस बहुत उम्दा। अरे भाई ऐसे लोग कौन है, ये लोग कहाँ से ये आते हैं? इन्हें खेल का ABCD तो पता है नहीं, ये साइंटिस्ट है, दुनिया भर की बातें करते हैं यार। ये हंसी आती मुझे ऐसे लोगों के ऊपर। हंसी मुझे मन्नू के ऊपर भी बहुत आ रही, क्योंकि तबीयत ख़राब है, वी विश गेट वेल सून वाली एक फॉर्मेलिटी की जो विश होती है, नहीं इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, ये इंसानियत बहुत करता है मन्नू पंजाबी। निकी रोबोट है, अर्शी तुम इंसान हो तो तुम प्लेयर नहीं हो, ये बड़ी बड़ी बातें बहुत करता है। अब इसकी तबीयत ख़राब है तो जाने दो, अदरवाइज़ अच्छे खासे इसको मैं वन लाइनर चिपका देता इसी के अंदाज में। जाने से पहले अकल आ गई, ठोकर पड़ी तो आदमी ठाकुर बन गया। राहुल महाजन सपने क्यों आते हैं, ब्रेन में रीशफल होते हैं, आपकी शक्ल से लग नहीं रहा कि ये बात आप बोल रहे हो। तो कुछ जाते जाते उसको जब लात पड़ी ना तो उसके दिमाग की बत्ती जल गई, लेकिन जब आएगा वापस तो देखते हैं कि बत्ती जल रही है या फिर वापस से फ्यूज हो चुकी है। तो आप कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन इस एपिसोड में घटी घटनाओं के बारे में। आपको क्या लग रहा है कौन जाएगा? राहुल महाजन जाएगा, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। गुप्ता आएगा तो खेल का समीकरण किस कदर होगा? आपने देखा ना प्रोमो में रुबीना कैसे जंप करके चिपक रही गुप्ता से। टीवी माफिया भाई, माई बाप है उनका, जहाँ अपना तुसी क्रिएटर तोहफा कबूल करो, ये फंडा तो सारे टीवी एक्टर्स करेंगे ही। अच्छा बाय द वे, कल एक रुबीना फैन ने आके मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करा, जब मैंने कहा था ना कि यार मैं तो लास्ट वीक बोला भी था कि गुप्ता के ड्रामे पे कोई भरोसा मत करो, एक नंबर का नौटंकी बाजे। तो एक रुबीना फैन आके बोली थी, अबे DSK तू क्या हमको बता रहा है, हमको सबको पता है कि गुप्ता वापस आने वाला था। अरे ढक्कन, तो तुम्हें ये नहीं पता कि रुबीना कलर्ड फेस से वही जीतेगी? अगर तुम्हें इतना पता है तो तुम्हें इतना भी पता होगा कि बगैर किसी एफर्ट के वो जीत जाएगी, तो तुम सपोर्ट क्यों कर रहे हो उसको? अपने आप को चूतिया क्यों साबित कर रहे हो फिर? ठीक है, तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो यहीं खत्म कर देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK टॉक्स, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।